हेलो चिल्ड्रेन। हेलो सर। जैसे हिंदी प्रक्रम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? हम लोग वाक्य पढ़ रहे हैं और वाक्य का वर्गीकरण किए थे। और उस वाक्य के वर्गीकरण में हम लोगों ने 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर और तीसरा क्रिया के आधार पे ना। तो आज पढ़ेंगे बाबू दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कोई बताया कितने होते हैं? हाँ, अर्थ के आधार पर लिखेंगे यहाँ पे। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते ओके। अब वो कौन कौन से हैं तो समझिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7 और 8 क्या क्या है लिखा जाए। विधानार्थक, क्या बाबू? विधानार्थक वाक्य, ठीक है। संदेहात्मक संदेहार्थक वाक्य, ठीक है। अज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य और विस्मयार्थक वाक्य। अच्छा, इसमें देख रहे हैं कि सब जगह आर्थक लिखा हुआ है, मतलब इसका कुछ न कुछ अर्थ है। यदि हम इसको तोड़ दें तो विधान के आधार, विधान इसका अर्थ होगा विधान का के आधार पे, संदेह के आधार पे, आज्ञा के आधार पे, इच्छा के आधार पे, या फिर क्या करा, संकेत के आधार पे, फिर मैंने निषेधात्मक की मना या नकारात्मक, निगेटिव से बोलते हैं। निषेध के आधार पे, निषेध के आधार पे, प्रश्न के आधार पे और अचरज और आश्चर्य के आधार पे या आश्चर्य के आधार पे। इतने इसके अर्थक है, मतलब कि विधानार्थक, संदेहार्थक, अज्ञार्थक, इच्छार्थक, संकेतार्थक, निषेधार्थक, मतलब इनके कुछ न कुछ अर्थ के आधार बनाया गया। अच्छा, तो यही से परिभाषा बन के चली आ रही है। विधानार्थक और विधान के आधार पर, मैंने सरल वाक्य में जिसमें एक ही क्रिया ही करता हो, ठीक है। अच्छा, अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 लिखिए, यहाँ नंबर 1 लिखिएगा। नंबर 1 विधानार्थक, क्या हो गया? वाक्य। हट जाए, नोट कर लो इसको प्रॉपर्ली। नोट कीजिए। अच्छा, विधानार्थक वाक्य क्या होता है इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। सरल वाक्य, देखो सरल वाक्य, इसी को साधारण वाक्य, जो विधान के आधार पर हो, अर्थात जिसमें एक कर्ता तथा एक क्या हो, एक क्रिया हो, बस हो गया।
मैंने सरल जो वाक्य आपके सिंपल की परिभाषा समझ सकते हैं, सरल वाक्य दिमाग में तो यार, ये तो राम पढ़ता है, शीला नित्य करती है। इस सरल वाक्य एक ही करता है, एक ही क्रिया है। कि मोहन, चाहे हम फुटबॉल क्या करते हो, खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं। अच्छा, हैं प्रेजेंट नहीं पढ़ा रहे, अच्छा स्थितियां देख रही है, ता है प्रेजेंट डिफिट है, रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वहां पे भी दिमाग लगाए आप लोग। ता है तो सामान्य वर्तमान काल है, रह रही है तो अपूर्ण वर्तमान काल है। मैं पूरा का पूरा काल भी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, रिलेट करके रखिए सारी चीजों को। चीजें इधर लिखा जा सकता है, यहाँ जो है नंबर 2 की बात करें बाबू, तो संदेह आर्थक वाक्य हो गया। मतलब जहां संदेह हो, जहां संदेह संशय हो, है ये हो, जहाँ संदेह हो संशय हो, तो वहाँ संदेहात्मक वाक्य हो जाता है। चलते हैं, जिक्र दें कि शायद आज, क्या शायद आज वर्षा हो, क्या क्लियर नहीं है, शायद वर्षा हो। संदेह भी है, संशय भी है, हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है ना? ये भी कर सकते हैं, वर्षा होने की संभावना है, संभावना है। यहाँ पर भी वाक्य हमारा कैसे हो, संभावना है। ये वाक्य पहचानना है, कैसा वाक्य है, तो संदेहात्मक वाक्य है। नोट करो फटाफट। हो गया। यस कर दिया जाए ये डाटा। अब इसमें अगला क्या है बाबू, अगला क्या है, आज्ञार्थक वाक्य। अगला जो है थर्ड नंबर, थर्ड जो है प्रकार, इसका क्या करता है, अब नाम से उल्लेख है, आज्ञार्थक। क्या है, आज्ञार्थक वाक्य। माने जहां आज्ञा या आदेश हो। ठीक है, जैसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं लोग ना
बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे वाक्य। बैठ जाओ। दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, कर दो, ये वाक्य हैं। कृपया, कृपया शांत रहो, शांत रहो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। ये चीजें आपकी कैसी वाक्य कहलाएंगी? तो आज्ञार्थक वाक्य कहलाएंगी। ओके, इसी प्रकार से इसको इरेज कर दें, ये वाला अभी। अच्छा, तो यहाँ ही लिख देते हैं। 4 नंबर क्या था? इच्छावाचक, इच्छार्थक, इच्छार्थक, इच्छार्थक वाक्य। ये क्या होता है? अर्थात जहाँ इच्छा, आशीर्वाद, श्राप आदि हो की भावना या क्या कोऑपरेट करता हो, यहाँ इच्छा, इच्छा कर सकते हैं। आशीर्वाद कह सकते हैं जहाँ श्राप जैसी हो आदि प्रकट हो वाक्य में। जैसे तुम, जिसने लोग आशीर्वाद देते हैं कि तुम युगो युगो जीवित रहो, युगो युगो जीवित रहो, जीवित रहो। फिर नहीं कहते हैं लोग तुम्हारी उम्र, या तुम चिरंजीवी, नहीं चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, यह भी हो सकता है। तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम्हारी उम्र क्या हो? लंबी हो, दीर्घायु हो, ना कि लघु आयु, दीर्घायु। लंबी का दीर्घ नहीं था, दीर्घ आयु, क्या दीर्घ आयु हो। ये सारे वाक्य जो है जिसमें आशीर्वाद श्राप दिख जाए, समझ आए कि ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। चलिए आज वो खत्म कर दिया जाए। क्या हो गया? क्या उसको इरेज करें? सुबह से लेकर शाम तक हम इन्हीं वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। कभी आज्ञार्थक में बोलते हैं, कभी विनात्मक बोलते हैं, कभी प्रश्नवाचक में बोलते हैं, कभी विस्मयादि वाक्य में बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये 5वां नंबर क्या है? तो संकेतार्थक, संकेतार्थक वाक्य की बात है जहाँ संकेत हो, जहाँ संकेत हो। ठीक है ना। जैसे यदि यहाँ ये भी कहा संकेत हो, या शर्त हो, जहाँ शर्त हो। जैसे यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, हो जाते। जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब थोड़ा सा आनंद आएगा। कल की डिबेट देखिए कौन सीखा है, बताओ कि यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य? कौन बताएगा? हाथ उठाएगा, सिर्फ हाथ उठाएगा। 2 लोग। चलो बाबू बताइए। बहुत सुंदर आंसर, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सुंदर आंसर, वेरी गुड। सरल वाक्य हो नहीं सकता, हमें कर्ता दिख ही नहीं रहा है, खाली क्रिया क्रिया दिख रही है। हो गया ना। ऐसे वाक्य जो है आपके संकेतार्थक वाक्य कहलाते हैं।
वहां से मिलेगा। अच्छा, यदि तुम पढ़ते तो पास जाते, ये भी वाक्य तो आ गया, तो कैसा वाक्य हो गया? ये भी मिश्रित वाक्य हो गया। अब इसको इरेज करते हैं इधर से, ठीक है ना। अब हमारा क्या बचा? प्रश्नवाचक। प्रश्नार्थक ना, प्रश्नार्थक वाक्य। एक प्रश्न से समझ आ रहा कि प्रश्न पूछने वाले, प्रश्न पूछने वाले वाक्य। जैसे तुम क्या करते हो? करते हो क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? सोहन कब पढ़ता है? पढ़ता है। अच्छा, इसकी अंग्रेजी कौन बताएगा? इसकी अंग्रेजी कौन बनाएगा? सोहन कब पढ़ता है, इसकी अंग्रेजी कौन बताएगा? बताओ। When did Sohan read? फिर से When did Sohan read? तुम बताओ। हाँ, When did Sohan read? रीड्स की रीड। Reads. तुम बताओ अंका। When does Sohan read? रीड्स की रीड। Read. हाँ बैठिए। जब डज होगा तो रीड्स की आवश्यकता नहीं ना होगी, और डिड नहीं लगेगा। सोहन सिंगुलर है। वेन होगा, डज होगा, फिर सोहन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू? रीड हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वेन डज सोहन रीड। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किसको इरेज करें? इसको इरेज करें। अब कौन सा नंबर आ गया? ये नंबर आ गया आपका 7। 7 में क्या है? निषेधात्मक, निषेधार्थक वाक्य। मतलब जो नकारा करे, जो मना करे, जो मना करे। इसे मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। तुम घर नहीं जाते हो, तुम घर नहीं जाते हो। शीला कब घर जाती है? कब घर नहीं जाती है। जहां नहीं लगा हो ना, बस जहां जिस वाक्य में नहीं शब्द दिख जाए वह वाक्य कैसा होगा? मना करने वाला। इसका मतलब वो निषेधात्मक वाक्य होगा। क्या यह बात समझ में आया? क्या जहां दिख जाए नहीं शब्द, इसका कोड वर्ड है, समझ लो। जहां नहीं दिख गया किसी वाक्य में, है देखो हर जगह, तो समझ कि वाक्य कैसा है? निषेधात्मक वाक्य। और अंतिम आ गया विस्मयादि या विस्मयार्थक ना, थक, विस्मयार्थक वाक्य। मतलब क्या समझ में आया? जहां आश्चर्य हो, जहां जिस वाक्य में जिस वाक्य में क्या हो? आश्चर्य या अचरज या आश्चर्य का बोध हो। वाह ना,
वाह कितना कितना सुंदर खिलौना है। खिलौना, किसी खिलौने को देखकर आश्चर्य किया गया, कितना सुंदर खिलौना है, वाह कितना सुंदर खिलौना है। ऐसे अच्छा देखो दो की पहचान। अच्छा मैं एक बार इसको नोट कर लो, मैं एक पहचान लिखवाता हूँ, उससे और आसान हो जाएगा समझना। हाँ चल जल्दी कीजिए। अब एक ट्रिक के रूप माध्यम से हम समझते हैं, एक सबको एक साथ जोड़ देते हैं, समझिएगा। किसको इरेज करें? समझिएगा। पहला पॉइंट जिसके अंत में, पहला पॉइंट जैसे विधान वाला वाक्य है, फिर उसके बाद संदेह, आज्ञा वाला वाक्य है, विधान वाला, आज्ञा वाला, या आज्ञार्थक, विधानार्थक, ये लिख सकते हैं। आज्ञार्थक, ये दोनों दिख जाए ना तो अंत में ये लगा रहेगा, फुल स्टॉप लगा रहेगा। फिर प्रश्नवाचक, प्रश्नार्थक भी दिख जाए तो लास्ट में ये लगा रहेगा, देखो पहचान। फिर कह रहा है जिसमें नहीं लगा हुआ है, निषेधार्थक, मतलब इसमें क्या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है तो निषेधार्थक। संकेत, जिसमें शर्त लगा हुआ हो, शर्त। अगला इच्छा, मतलब जिसमें आशीर्वाद दिख जाए, आशीर्वाद, आशीर्वाद दिख जाए, आशीर्वाद दिख जाए, ठीक ना। और इसमें भी ये चिन्ह लगा रहेगा, देखिए ये भी चिन्ह लगा रहेगा, तो इसमें भी चिन्ह लगा रहेगा। और आता है विस्मयार्थक, ये तो बड़ा आसान है, बस शब्द के साथ जो भी शब्द इसके ये लगा रहेगा बस। 1 2 3 4 5 6 7, 8 वाला क्या कह रहा है, क्या बचा? हाँ क्या बच गया? संदेह वाला। हाँ संदेह अर्थक में जहां शायद लगा हुआ हो, शायद, जहां वाक्य में संभावना हो, क्या हो? संभावना। बस वाक्य को इतने से पढ़ते ही पूरी की पूरी हमको जो है ये चीजें दिख जाएगी कि कौन सा वाक्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको रहने दीजिए।